ऋषभ पंत, 25-year-old इंडियन क्रिकेटर, बैट्समैन एंड विकेट कीपर, जिनका अभी अभी रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ है 30 दिसंबर 2022 फ्राइडे को। ऋषभ पंत के इस एक्सीडेंट होने के बाद सोशल मीडिया पर एंड टीवी मीडिया पर जैसे कि एक भूचाल सा आ गया था इस एक्सीडेंट से रिलेटेड अपडेट्स का। एंड इन अपडेट्स की वॉल्यूम इतनी ज्यादा थी कि इन अपडेट्स में कुछ फेक न्यूज भी मार्केट में फैलने लगी। लाइक ऋषभ पंत वाज ड्रंक, ऋषभ पंत वाज इनटू ड्रग्स, ऋषभ पंत वाज रेसिंग, ऋषभ पंत वाज रॉब्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन गलतफहमियों को दूर करने के लिए हमने प्लान करा कि हम एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें कि इस एक्सीडेंट से रिलेटेड आपको सारे एक्चुअल फैक्ट्स हम बता पाए। तो आइए देखते हैं कि क्या एक्चुअल स्टोरी थी इस एक्सीडेंट की एंड कौन कौन से कैरेक्टर्स मतलब कौन कौन लोग इस एक्सीडेंट से रिलेट करते हैं। बांग्लादेश से 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज जीतने के बाद ऋषभ पंत बांग्लादेश से दुबई पहुंचते हैं ऑन 25 दिसंबर 2022 एंड ऑन 27 दिसंबर 2022 ऋषभ पंत ने एक पार्टी अटेंड करी जिस पार्टी का पार्ट बने MS धोनी एंड उनकी वाइफ साक्षी धोनी भी। एंड ऑन 29 दिसंबर 2022 ऋषभ पंत दुबई से दिल्ली पहुंचते हैं एंड ऋषभ पंत दिल्ली से अपने घर जो कि है रुड़की में वहां के लिए निकलते हैं रात में 2 से 3 बजे के आसपास अपनी मदर को न्यू ईयर सरप्राइज देने के लिए। शायद ऋषभ पंत ने अपने घर पर तब तक नहीं बताया था कि वो न्यू ईयर के लिए अपने घर पर आ रहे हैं। दिल्ली से रुड़की 2018 किलोमीटर के आसपास है एंड अभी अभी गवर्नमेंट ने मेरठ एक्सप्रेस हाईवे बनाकर इस रास्ते को इतना स्मूथ और इतना इजी कर दिया है कि आप दिल्ली से रुड़की 218 किलोमीटर 3-3.5 घंटे में इजीली कवर कर सकते हैं। ऋषभ पंत अराउंड सुबह के 5:30 बजे नरसान पहुंचते हैं जो कि है 18 किलोमीटर पहले रुड़की से। एंड यही वो जगह है जहां पर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ। एंड यहाँ पर एक्सीडेंट की 2 लाइफ स्टोरीज है जो कि एक दूसरे से रिलेट भी करती है। ऋषभ पंत ने कॉन्शियस होते ही तो बताया कि उन्हें गाड़ी चलाते वक्त एक नींद की झपकी लग गई थी जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया एंड इस एक्सीडेंट की वजह वही नींद की झपकी थी जो कि ऋषभ पंत ने को कॉन्शियस होते ही बताया। सेकंड स्टोरी आई है सुशील कुमार बस ड्राइवर एंड परमवीर सिंह बस कंडक्टर, जिन्हें आप आजकल न्यूज में देख ही रहे होंगे। सुशील कुमार के इंटरव्यू के अकॉर्डिंग उनकी बस रुड़की से दिल्ली जा रही थी एंड ड्राइव करते वक्त वो सामने से आ रही गाड़ियों को देख सकते थे, जहां पर उन्हें ऋषभ पंत की कार दिखी एंड उनकी लाइट्स को डिसबैलेंस होता देख उन्होंने अपने कंडक्टर परमवीर को बोल दिया था कि परमवीर इस गाड़ी का एक्सीडेंट होने ही वाला है। एंड तभी विद इन अ सेकंड्स ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट होता है। ऋषभ पंत की कार डिवाइडर से टकराती है और पलटकर रोड की दूसरी साइड आकर गिर जाती है। तभी सुशील कुमार ऋषभ पंत की गाड़ी से अपनी बस को बचाते हुए अपनी बस रोकते हैं। सुशील कुमार और परमवीर सिंह अपनी बस से निकलते हैं एंड ऋषभ पंत की कार पर जाते हैं। कार पर जाते ही सुशील कुमार एंड परमवीर कार की विंडशील्ड को तोड़ते हैं एंड ऋषभ पंत को खींचकर उनकी कार से बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से ऋषभ पंत की बैक में कुछ और चोटें भी आती हैं जो कि विंडशील्ड से खींचते वक्त ऋषभ पंत को आई थी। सुशील कुमार के अकॉर्डिंग ऋषभ पंत वॉज अनकॉन्शियस एट द टाइम जब सुशील कुमार और परमवीर कार पर पहुंचे। सुशील कुमार एंड परमवीर ने ऋषभ पंत को कार से बाहर निकालते ही सबसे पहले ये चेक किया कि कार में और कोई तो ऋषभ पंत के साथ ट्रेवल नहीं कर रहा था। एंड ऋषभ पंत उस टाइम पर भी इतने कॉन्शियस थे कि उन्होंने खुद ही सुशील कुमार को बताया कि वो अकेले ही ट्रेवल कर रहे हैं एंड अपनी कार को खुद ही ड्राइव कर रहे थे। सुशील कुमार एंड परमवीर सिंह वॉज नॉट मच इनटू क्रिकेट, सो वो ऋषभ पंत को देखकर पहचान नहीं पाए कि ये इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत है। ऑल्सो ब्लीडिंग इतनी ज्यादा थी कि किसी नोन के लिए भी ऋषभ पंत को उस टाइम पर पहचानना वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सुशील के अकॉर्डिंग ऋषभ पंत को कार से निकालने के 1 मिनट के अंदर ही ऋषभ पंत की कार पूरी तरीके से जलने लगी थी। मीन्स कि अगर सुशील कुमार एंड उनके कंडक्टर टाइम पर वहां मौजूद नहीं होते तो शायद ऋषभ पंत की डेथ भी हो सकती थी। एंड अकॉर्डिंग टू सुशील कुमार, अगर सुशील कुमार या उनकी जगह कोई भी और पर्सन एग्जैक्ट उस टाइम पर वहां पर मौजूद नहीं होता तो ऋषभ पंत किसी भी हालत में सरवाइव नहीं कर पाते। एंड आफ्टर 3-4 मिनट्स जब ऋषभ पंत वापस कॉन्शियस हुए तब उन्होंने खुद ही बताया कि मैं ऋषभ पंत हूं, इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत। बट सुशील कुमार एंड उनके कंडक्टर ने उन्हें अभी भी नहीं पहचाना, बट उन्होंने वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई जो किसी की भी लाइफ सेव करने के लिए वहां पर उन्हें निभानी चाहिए थी। सुशील कुमार ने एग्जैक्ट
5:21 पर एम्बुलेंस को कॉल करा, जिसके 20 मिनट के अंदर अंदर एम्बुलेंस उस स्पॉट पर पहुंच गई थी। सेम टाइम पर उनके कंडक्टर ने पुलिस को भी कॉल करा, बट पुलिस आधे घंटे तक उस स्पॉट पर नहीं पहुंच पाई, जबकि उनके कंडक्टर ने सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स जो कि उस स्पॉट और उस एक्सीडेंट से रिलेटेड थी सब कुछ पुलिस को दे दिया था। एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट सिर्फ सुनील कुमार और उनके कंडक्टर परमवीर ही वहां पर प्रेजेंट नहीं थे, वहां पर एक और कैरेक्टर के प्रेजेंट होने का प्रूफ सामने आया है, जिनका नाम था रजत कुमार। रजत के अकॉर्डिंग रजत ने ही ऋषभ पंत को वो ब्लैंकेट दिया जिसे आप वीडियो में देख पा रहे हो, एंड ऑल्सो उनके सर पर एक दुपट्टा बांधा क्योंकि उनके फोरहेड से ब्लीडिंग काफी ज्यादा हो रही थी। एंड वो रजत ही थे जिन्होंने ऋषभ पंत को पास के एक हॉस्पिटल सक्षम में एडमिट कराया, एंड रजत ऋषभ पंत के साथ एम्बुलेंस में खुद बैठकर सक्षम हॉस्पिटल तक गए थे। जब ऋषभ पंत एक्सीडेंट पॉइंट पर होश में आए तो उन्होंने होश में आते ही सर्वाइवर से बोला कि आप प्लीज मेरी मदर से एक बार मेरी बात करवा दीजिए, बट जब उनके नंबर से उनकी मदर का फोन ट्राई करा गया, उनकी मदर का फोन स्विच ऑफ आया। एक्सीडेंट के टाइम पर ऋषभ पंत ने एक चेन और एक ब्रेसलेट पहना हुआ था, जिसके ऊपर ये भी रूमर्स आ रहे थे कि एक्सीडेंट के बाद जब ऋषभ पंत अनकॉन्शियस थे तो लोगों ने ये ब्रेसलेट और चेन उनके ऊपर से निकाल लिए थे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। बस सुशील कुमार एंड रजत ने सेम स्टेटमेंट दिए कि ऋषभ पंत का जो भी सामान था वो उनके पास ही था। इनफैक्ट कार को सर्च करते वक्त ऋषभ पंत के पास 4000 रुपीज कैश भी था, जो कि रजत ने हॉस्पिटल जाके ऋषभ पंत को हैंडओवर कर दिए थे। रजत ने अपने स्टेटमेंट में ये भी बताया कि ऋषभ पंत जब एम्बुलेंस में थे तो उन्हें काफी पेन हो रहा था, एंड रजत ने एम्बुलेंस स्टाफ से रिक्वेस्ट करके ऋषभ पंत को एक पेन किलर का इंजेक्शन भी लगवाया था। एंड जब रजत एम्बुलेंस में बैठकर ऋषभ को गूगल पर सर्च करने की कोशिश कर रहे थे तो अकॉर्डिंग टू रजत ऋषभ पंत ने ही अपने नाम की करेक्ट स्पेलिंग बताकर रजत की हेल्प करी कि वो ऋषभ पंत को गूगल पर प्रॉपर्ली सर्च कर सके। एक्सीडेंट के टाइम पर कुछ लोग ऋषभ पंत की वीडियो भी शूट कर रहे थे, एंड जैसा कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हैं कि जिसे ऋषभ पंत एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट अपोज भी कर रहे थे। एंड जैसा कि आप सभी लोग उस वीडियो में देख पा रहे हैं कि ऋषभ पंत प्रॉपरली खड़े भी थे एंड प्रॉपरली बात भी कर पा रहे थे, बट उनके फेस पर ब्लीडिंग काफी ज्यादा थी, तो वो काफी ज्यादा कॉन्शियस थे बात करने के लिए, बट उनकी बॉडी पर चोटें काफी थी। अभी तक किसी भी आई विटनेस ने ऋषभ पंत पर अल्कोहल कंजप्शन या किसी भी और तरीके के ड्रग कंजप्शन का कोई भी स्टेटमेंट किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं दिया है। सक्षम हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग ऋषभ पंत की बॉडी पर 2 डीप कट्स उनके फोरहेड में थे, उनकी बैक पर काफी इंजरीज थी, उनके राइट लेग की फिंगर्स काफी डैमेज थी, एंड उनके राइट नी के लिगामेंट्स बहुत ही खराब कंडीशन में थे। एंड सक्षम हॉस्पिटल के थ्रू ये भी स्टेटमेंट आया कि ऋषभ पंत की कुछ इंजरी इतनी सीरियस है कि उन्हें ठीक करने के लिए अभी सक्षम हॉस्पिटल प्रॉपरली इक्विप्ड नहीं है। एंड उसी टाइम ऋषभ पंत को देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां पर ऋषभ पंत का इलाज चल रहा है। ऋषभ पंत इज टोटली आउट ऑफ डेंजर, बट कुछ इंजरीज इतनी सीरियस है जिनकी रिकवरी में थोड़ा सा टाइम ऋषभ पंत को लग सकता है, एंड फैंस को ऋषभ पंत को क्रिकेट में वापस आता देख शायद थोड़ा टाइम लग जाए। ऋषभ पंत और सुशील कुमार के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये एक्सीडेंट ऋषभ पंत की नींद की झपकी की वजह से हुआ है। एंड यहाँ पर एक और न्यूज आई थी कि ऋषभ पंत एक हाईवे के पॉट होल को बचाने के चक्कर में अपनी कार को डिसबैलेंस कर बैठे, जिसकी वजह से वो कार डिवाइडर से टकराई एंड पलटकर रोड के दूसरी साइड जा गिरी। बट इस एक्सीडेंट का कॉन्क्रीट रीजन अभी निकलकर सामने नहीं आया है, शायद वो तभी सामने आएगा जब ऋषभ पंत प्रॉपरली रिकवर हो जाएंगे। एक्सीडेंट वीडियो में ऋषभ पंत की कार की स्पीड काफी ज्यादा दिख रही है, बट एक ट्वीट के अकॉर्डिंग पुलिस ने जब सारे पीछे के सीसीटीवी जो उस रूट पर थे वो चेक करवाए तो किसी में भी ऋषभ पंत की कार ओवर स्पीडिंग करती हुई नहीं दिखाई दी, ऐसा इस ट्वीट के अकॉर्डिंग माना जा रहा है। इस एक्सीडेंट के बाद काफी सारी वीडियोस, काफी सारी स्टेटमेंट्स, काफी सारी क्लिप्स ऋषभ पंत की मार्केट में आ रही हैं, जिसकी वजह से लोगों के पास कुछ एक्चुअल और कुछ फेक न्यूज भी पहुंच रही है। इस वीडियो से रिलेटेड एक और क्लिप है जो बहुत ही वायरल हो रही है, जो क्लिप है ऋषभ पंत और शिखर धवन की, जिसमें ऋषभ पंत शिखर धवन से अपने लिए एक सिंगल एडवाइस मांग रहे हैं, एंड उस एडवाइस के अगेंस्ट शिखर धवन ऋषभ पंत को बोलते हैं कि भाई बस गाड़ी आराम से चलाया कर।
मीन्स कि अगर आप अपने फ्रेंड या अपने क्लोज वन से अपने लिए कोई एडवाइस मांगे एंड वो सिंगल एडवाइस में ही आपको ये बोले कि आपको आराम से या धीरे ड्राइव करनी चाहिए, तो उसका जरूर कुछ ना कुछ बैकग्राउंड रहा होगा। शायद ऋषभ पंत अपनी रेगुलर लाइफ में भी थोड़ा तेज ही ड्राइव करते हो, जिसकी वजह से शिखर धवन ने उस क्लिप में भी उन्हें यही एडवाइस करा है कि कार थोड़ा धीरे चलाया कर। इस एक्सीडेंट की न्यूज मार्केट होते ही स्पोर्ट्स स्पेशली क्रिकेट से जुड़े लोगों के बहुत से ट्वीट्स और मैसेजेस ऋषभ पंत की केयर और उनकी विशेस के लिए सामने आते दिखे। ये विशेस एंड प्रेज ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज से ऋषभ पंत के लिए आई एंड इनफैक्ट बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने भी ऋषभ पंत की हेल्दी रिकवरी के लिए विशेस एंड प्रेज भेजी। सुशील कुमार एंड परमवीर को इस हेल्प के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड भी दिया गया है, जो कि उनके लिए तो एक मोटिवेशन है ही, बल्कि और भी लोगों के लिए एक मैसेज है कि जब भी आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आए तो प्लीज उसे इग्नोर ना करें एंड ट्राई करें कि आप किसी भी तरीके से वहां पर अपनी कोई भी हेल्प प्रोवाइड कर पाए। यू नेवर नो कि आपकी किसी भी तरीके की हेल्प किसी की लाइफ सेव कर ले एंड उनकी और उनकी फैमिली का आने वाला फ्यूचर पूरी तरह से चेंज कर पाए। So that's it for today, guys. We wish a very healthy recovery to Rishabh Pant and a emotional support to his family, especially to his mother. Everyone, please drive safe. इंडिया में एक्सीडेंट होने के ऑलरेडी इतने सारे रीजंस हैं, तो आप प्लीज खुद रीजन मत बनिए अपने एक्सीडेंट करवाने का। प्लीज डू नॉट ड्राइव विद इवन अ स्मॉलेस्ट डाउट। जस्ट थिंक ऑफ द पीपल रिलेटेड और कनेक्टेड टू यू बिफोर इग्नोरिंग एनी स्मॉल और बिग कॉन्सिक्वेंस। So thank you everyone for your time. Be healthy, keep growing, keep supporting. Thank you everyone.